वालेकुम। कैंसन लेक्चरर बॉटनी प्रिपरेशन 2022। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 39 एंड 40, जो कि पेपर बॉटनी सी के सेल बायोलॉजी पोर्शन को कवर करेगा। आज की वीडियो में 105 एमसीक्यूज हैं जिनको मैंने सॉल्व किया हुआ है और अभी हर स्लाइड पे उसकी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। आप लोग इसे गौर से समझिएगा और सुनिएगा और हल भी कीजिएगा। कहीं पर कोई एमसीक्यू समझ नहीं आता, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके आप लोग पूछेंगे। अब हम अपने एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। सेल बायोलॉजी क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय सेल टू इंटरैक्ट विद अदर सेल, कि एक सेल दूसरे सेल के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है, कैसे मटेरियल्स की ट्रांसमिशन करता है एंड उसके बाद इंफॉर्मेशन को आपस में एक्सचेंज करते हैं। तो कुछ स्ट्रक्चर्स बने होते हैं सेल के जिन्हें हम सेल जंक्शंस कहते हैं। इसके जरिए एक सेल दूसरे सेल से क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल्स द सेल जंक्शन इज अबंडेंट, भी कौन से सेल्स ऐसे हैं जिनमें सेल जंक्शंस की तादाद ज़्यादा होती है। तो वो है एपिथेलियल सेल, जो कि हमारे बॉडी के ऑर्गन्स की लेयर्स बनाते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ चिपटे हुए होते हैं, तो कम्युनिकेशन, मटेरियल की ट्रांसमिशन ये क्या करते हैं, ज़्यादा करते हैं, मतलब एक दूसरे से कांटेक्ट इनका ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल्स द गैप जंक्शंस आर एब्सेंट, स्पर्म सेल्स में गैप जंक्शंस क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल्स सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फाउंड, तो मसल सेल्स के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है हम उसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैगोसाइटिक सेल्स, के फैगोसाइटिक सेल्स कौन से हैं, इनमें न्यूट्रोफिल्स हैं और मैक्रोफेज हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ब्लड के अंदर आने वाले जो जर्म्स पार्टिकल्स होते हैं, जर्म्स होते हैं, उनकी उनकी क्या करते हैं, लाइसिस करते हैं और उनको ये डाइजेस्ट भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, सेल को एनर्जी कौन देता है, सेल को एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया देता है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सुसाइड बैग ऑफ अ सेल, सेल का सुसाइड बैग कौन सा है या सेल की डेथ का सबब कौन बनता है, वो होते हैं लाइसोसोम। कैसे, लाइसोसोम के अंदर ना डाइजेस्टिव, डिग्रेडिंग, हाइड्रोलिटिक, एसिड फास्फेटेज टाइप के एंजाइम होते हैं। अगर ये सेल के अंदर रिलीज हो जाते हैं किसी भी तरह से, तो ये सेल की डेथ का सबब भी बनते हैं। एक ये है, और दूसरा इसका मतलब ये भी बनता है कि जो ऑर्गेनेली जो स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है उसकी डिकम्पोजिशन भी लाइसोसोम करता है। क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है लाइसोसोम आर प्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली, तो लाइसोसोम को प्रोड्यूस कौन करता है, गोल्गी कम्प्लेक्स करता है, क्योंकि गोल्गी कम्प्लेक्स के पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए हुए एंजाइम्स होते हैं, उनको ये मॉडिफाई करता है, उनके ऊपर मेम्ब्रेन लगाता है, तो वो मेम्ब्रेन बाउंड जो स्ट्रक्चर बनेगा हम उसे लाइसोसोम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग, मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग प्रोटीन एंड लिपिड्स, के प्रोटीन हो जाती है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, इनको मॉडिफाई करेगा, इनकी पैकिंग करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, तो कौन सी ऑर्गेनेली करती है, लाइसोसोम करती है, गोल्गी कम्प्लेक्स करती है। क्वेश्चन नंबर 10 है आरएनए इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली, तो ये राइबोसोम में होता है, क्योंकि राइबोसोम 50% आरएनए का बना होता है, और वो कौन सा आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए। क्वेश्चन नंबर 10 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डू नॉट लैक द एबिलिटी टू डिवाइड, यानी कौन से सेल्स हैं जिनके अंदर डिवीजन की एबिलिटी होती है। देखिए क्वेश्चन को नोट करना है कि डू नॉट लैक द एबिलिटी टू डिवाइड, के एबिलिटी ना करना नहीं होता, क्योंकि जो स्किन सेल है ये तो क्या करते हैं, ज़्यादा डिवाइड करते हैं, ये एबिलिटी इनके पास
होती है। क्वेश्चन नंबर 11 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन टेक प्लेस इन, तो ये कहाँ पर इनकी सिंथेसिस होती है? G1 में, क्योंकि G1 फेज को ग्रोथ 1 फेज कहते हैं। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द प्रोटीन आरएनए ये चीज़ें बनती हैं जो आगे एस फेज में यूज होना होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हेन डज साइनेप्सिस अकर ड्यूरिंग मियासिस। मियासिस में साइनेप्सिस कब होती है? साइनेप्सिस में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है और ये इंटरफेज 1 की जाइगोटीन स्टेज पे होती है। 13 क्वेश्चन का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 है स्पिंडल फाइबर आर मेड अप ऑफ, तो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है क्रोमोसोम आर सेपरेटेड ड्यूरिंग, तो क्रोमोसोम की जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, सेपरेशन है, समटाइम वहाँ पर गलती भी हो जाती है जिसे नॉन डिसजंक्शन कहते हैं, ये एनाफेज स्टेज पे होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 है क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन, क्योंकि ये होमोलोगस क्रोमोसोम के होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे, ठीक है, तो उनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के दरमियान होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 है रेप्लिकेशन ऑफ सेंट्रियोल अकर इन, ये इंटरफेज में सेंट्रियोल की रेप्लिकेशन होती है, सेंट्रोसोम बनता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कॉल्चिसिन अरेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन की किस स्टेज को ये क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, रेस्ट करता है, ये करता है मेटाफेज स्टेज को। क्वेश्चन नंबर 18 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 है सेल प्लेट इज लेड ड्यूरिंग, तो ये सेल प्लेट कब बनती है? जो सेल प्लेट का यहाँ पर काम क्या होता है, सेल को एक से दो में डिवाइड करती है, ये साइटोकाइनिन स्टेज पे होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 है डीएनए रेप्लिकेशन रेप्लिकेट ड्यूरिंग, डीएनए कब रेप्लिकेट करता है? एस फेज में रेप्लिकेट करता है और एक से दो में कन्वर्ट होता है, डबल अमाउंट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 है क्रॉसिंग ओवर अकर ड्यूरिंग, क्रॉसिंग ओवर कब होती है? क्रॉसिंग ओवर में बेसिकली जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, तो ये मियोसिस 1 की इंटरफेज की पैकिटीन स्टेज पे होती है। तो क्रॉसिंग ओवर का कौन सी स्टेज पे होगी? पैकिटीन स्टेज पे, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 है पोलीप्लाइडी कैन बी आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड बाय, कॉल्चिसिन को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करके पोलीप्लाइडी की कंडीशंस को यहाँ पर हम इंड्यूस कर सकते हैं, यानी डबल डिप्लाइड से भी मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड अलोंग इक्वेटर ड्यूरिंग, क्रोमोसोम अपने आप को सेल के सेंटर में कब अरेंज करते हैं? ये मेटाफेज स्टेज पे अरेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है विच फेज कम्स बिटवीन G1 एंड G2 फेज, तो वो एस फेज आती है जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन होती है, क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 है क्याजमेटा फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, ये प्रोफेज 1 में होता है, मियासिस 1 की प्रोफेज 1 में। क्वेश्चन नंबर 26 है ए माइटोसिस इज शोन बाय, तो माइटोसिस, ए माइटोसिस वो होती है जिसमें स्पिंडल फाइबर नहीं बनते, तो ये बैक्टीरिया में होती है। क्वेश्चन नंबर 26 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा इन टेक्निकल भी है, इसमें दो बातें मिक्स हो जाती हैं, रॉबर्ट हुक वाली भी और कॉर रोडोल्फी वाली भी। तो सेल वॉल को डिस्कवर किसने किया था? कॉर रोडोल्फी ने किया था। इसके साथ मैंने थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी लिख दी है, ये भी आप लोग देख लें कि रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665 ऑब्जर्व्ड अ कंपोनेंट ऑफ सेल कॉल्ड द वॉल विच सराउंड द सेल, तो रॉबर्ट हुक ने तो सेल को डिस्कवर किया था सेल की वॉल के हवाले से, लेकिन प्रॉपर सेल वॉल को किसने इन्हीं के डिस्क्राइब किया था? ये 1804 में कॉर रोडोल्फी ने इसको इन्हीं के डीपली एक्सप्लेन किया था। क्वेश्चन नंबर 27 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 है द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज, साइटोप्लाज्म की तकसीम को हम लोग साइटोकाइनेसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 है द स्टेज इन विच क्रोमोसोम अलाइन ऑन द इक्वेटर ऑफ स्पिंडल फाइबर इज,
तो मेटाफेज स्टेज पे क्रोमोसोम अपने आप को इक्वेटर पे अलाइन करते हैं, तरतीब देते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है द बेस्ट स्टेज एट विच टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैन बी काउंटेड इन एनी स्पीशीज इज। देखिए स्पीशीज में कितने क्रोमोसोम जाएंगे इस बात को इंश्योर करती है एनाफेज स्टेज। तो एनाफेज स्टेज पे क्रोमोसोम की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। तो एनाफेज की जो लेट स्टेज होगी, एंड स्टेज, हम बता सकते हैं कि फला स्पीशीज में इतने क्रोमोसोम जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31 है बेल्वेनी रिंग्स आर फाउंड इन। ये क्रोमोसोम की एक यानी कि मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर है, पोलिटीन, उसमें ये मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 है दिस स्ट्रक्चर टेंड्स टू वैनिश ऑलवेज ड्यूरिंग मियोसिस एंड माइटोसिस। तो मियोसिस में या माइटोसिस में हमेशा क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपीयर होता है और लेट स्टेज टीलोफेज पे जाके ये रीअपीयर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का सी ऑप्शन। 33 है सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन टेक प्लेस इन दिस फेज। अब सेंट्रोसोम की डुप्लीकेशन कब होगी, ये एस फेज में होती है, सेंट्रियोल की G1 में होगी। क्वेश्चन नंबर 34 है द चेक पॉइंट इज आल्सो नोन एज रेस्ट्रिक्शन पॉइंट। ये है G1 पॉइंट। जो G1 है यहाँ से सेल साइकिल को स्टार्ट भी करते हैं और यहीं पर सेल साइकिल को यानी कि रोका भी जा सकता है, क्योंकि सेल साइकिल के अगले स्टेप्स के लिए जो एंजाइम प्रोटीन की सिंथेसिस है वो यही होती है, तो यहाँ से हम कंट्रोल करते हैं। 34 का ए ऑप्शन। 35 क्वेश्चन है द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस स्टेज ऑफ माइटोसिस इज द सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। तो सिस्टर क्रोमेटिड्स की सेपरेशन कब होती है, ये एनाफेज स्टेज पे होती है, ये बड़ी क्रिटिकल फेज भी है। 35 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36 है दिस कंडीशन इज नेसेसरी फॉर अ सेल टू क्वालिफाई थ्रू द G2 चेक पॉइंट। तो G2 चेक पॉइंट पे हम लोग किस बात को इंश्योर करते हैं कि कंप्लीट एंड एक्यूरेट डीएनए डुप्लीकेशन हो चुकी है। अब आगे माइटोटिक फेज में जाके वो क्या होगा, इसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। क्वेश्चन नंबर 37 है इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स become distinct through a light microscope during this mitotic stage। तो क्रोमोसोम्स की जो विजिबिलिटी है लाइट माइक्रोस्कोप से भी, वो कब से स्टार्ट हो जाती है, ये प्रोफेज स्टेज से स्टार्ट हो जाती है। 38 है पहली एंड कॉइंड द टर्म मियासिस। मियासिस की टर्म किसने कॉइंड की थी, ये फार्मर एंड मोरे ने मियासिस की टर्म इन्होंने दी थी। 38 क्वेश्चन का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39 है क्रोमेटिड्स कॉइलिंग इन द मियोटिक एंड माइटोटिक डिवीजन इज। भाई मियोटिक और माइटोटिक यानी माइटोसिस और मियोसिस में क्रोमेटिड्स की जो कॉइलिंग है वो कौन सी होती है, माइटोसिस में रेक्टोनेमिक होती है और मियोसिस में पैरानेमिक होती है। क्वेश्चन नंबर 39 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40 है व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है, हेट्रोक्रोमेटिन कन्फिगुरेशन कम होती है और यूक्रोमेटिन कन्फिगुरेशन क्या होती है, डिफरेंशिएट होके प्रॉपर क्रोमोसोम की शक्ल में आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41 है द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज ऑब्जर्व्ड इन। इसको कब ऑब्जर्व किया जाता है क्रोमोसोम की कंडेंसेशन को, प्रोफेज 1 में, क्योंकि यहीं से कंडेंसेशन इनकी ऑब्जर्व होना स्टार्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 42 है न्यूक्लियर डीएनए रेप्लिकेट्स इन द। ये कहाँ पर रेप्लिकेट करता है, एस फेज में रेप्लिकेट करता है। क्वेश्चन नंबर 43 है इज अ फॉर्म ऑफ सेल डिवीजन इन विच रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ गैमीट्स आर सेक्स सेल्स। तो गैमीट्स और सेक्स सेल्स कौन सी सेल डिवीजन में बनते हैं, ये मियासिस में बनते हैं, क्योंकि मियासिस रिडक्शन डिवीजन है और बॉडी के यानी कि जो जर्मलाइन सेल्स होते हैं उनके मदर सेल्स खास तौर पे जो डिप्लाइड है उनसे हेप्लाइड स्पर्म सेल या सेक्स सेल्स बनते हैं, तो ये मियासिस के जरिए बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है इज द नंबर ऑफ डीएनए इन द क्रोमोसोम एट द G2 स्टेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल की G2 स्टेज पे क्रोमोसोम में डीएनए का नंबर क्या होता है, डबल होता है, क्योंकि एस फेज में वो
एस फेज के बाद G2 में जाते हैं तो एस फेज में क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाता है क्योंकि एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 44 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45 है द स्टेज which serves as a connecting link between meiosis 1 and meiosis 2। meiosis 1 और meiosis 2 के दरमियान एक शॉर्ट स्टेज आती है जिसे इंटरकाइनेसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46 है द लॉन्गेस्ट स्टेज इन द सेल साइकिल इज कि सेल साइकिल की जो लॉन्गेस्ट स्टेज कौन सी है, तो इसमें आप लोग ये देखेंगे कि इसका मतलब क्या है कि सेल साइकिल में डिफरेंट फेजेस आती हैं, तो उनमें से कौन सी स्टेज यानी कि फेज का ड्यूरेशन ज़्यादा है। तो ड्यूरेशन जो है वो उसका प्रिपरेटरी फेज होता है जिसे इंटरफेज कहते हैं, जिसमें प्रोटीन्स बनाता है, एनर्जी प्रिपेयर करते हैं, अपने डीएनए की तादाद बढ़ाते हैं, क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए प्रोटीन्स तैयार की जाती है, वो है इंटरफेज। इसका ड्यूरेशन ज़्यादा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47 है द स्टेट इम्प्लाइज द एग्जिट ऑफ सेल फ्रॉम द सेल साइकिल। तो भी कौन सी स्टेज है या कौन सी फेज है जिसमें एक सेल साइकिल से एग्जिट हो जाता है, जिसमें मतलब ग्रोथ नहीं होगी, तो वो है G0 फेज। क्वेश्चन नंबर 47 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48 है साइनेप्सिस इज डिफाइंड एज द पेयरिंग ऑफ, क्योंकि साइनेप्सिस में क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 48 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49 है माइटोसिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन। तो माइटोसिस को हम लोग पॉलीप्लाइड इंडिविजुअल में देख सकते हैं, डिप्लाइड में देख सकते हैं, हैप्लाइड में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का डी ऑप्शन। इसका मतलब यह क्योंकि माइटोसिस क्या करता है, सेम क्रोमोसोम नंबर को कॉपी करता है। वो हैप्लाइड भी हो सकता है, डिप्लाइड भी हो सकता है, पॉलीप्लाइड भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 50 का द स्पिंडल अपरेटस इज फॉर्म ड्यूरिंग द, तो ये कौन सी स्टेज में बनते हैं, कौन से फेज में बनते हैं स्पिंडल फाइबर, ये प्रोफेज में बनते हैं। और सेल के एक्वेटर में, सेल के मतलब उसके सेल के दोनों अपोजिट पोल की तरफ ये क्या करते हैं, अपने आप को अरेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है साइक्लिन इज एसोसिएटेड विद। साइक्लिन क्या करता है, माइटोसिस के प्रोसेस यानी सेल साइकिल के प्रोसेस से रिलेटेड है, उसको ये कंट्रोलिंग और उसको ये रेगुलेट करता है। 51 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52 है इफ एन इंडिविजुअल वांट टू व्यू डायकाइनेसिस व्हिच ऑफ दीज वुड बी। अगर एक पर्सन डायकाइनेसिस को की फेजेस को ऑब्जर्व कर रहा है, उसको स्टडी करना चाहता है, तो वो फ्लोरल बड को एज अ सैंपल लेके बेहतर तरीके से उसको स्टडी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 53 है क्रोमोसोम स्ट्रक्चर कैन बी ऑब्जर्व्ड बेस्ट ड्यूरिंग। क्रोमोसोम के एक्यूरेट स्ट्रक्चर को जब भी हम ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि इसमें ये देखना क्रोमोसोम हमें प्रॉपर शेप में नजर आए, तो वो मेटाफेज स्टेज पे हमें प्रॉपर नजर आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 54 का है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग। तो ये होता है लाइसोसोम, क्योंकि सेल के तमाम स्ट्रक्चर्स को भी ये डिग्रेड कर सकता है। अगर ये इम्प्रॉपरली अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, सेल में रिलीज हो जाए इसके एंजाइम, तो ये सेल को डाइजेस्ट भी कर सकते हैं। वॉर्न आउट पार्ट्स की डाइजेशन के लिए भी ये यूज होते हैं। 55 माइटोकॉन्ड्रिया वाज डिस्कवर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। एटमैन ने इसको डिस्कवर किया था। 56 है द किचन ऑफ द सेल इज कॉल्ड। किचन क्या करता है, जैसे हमारे लिए तरह तरह के खाने हमारी फूड से रिलेटेड है, तो सेल को फूड से रिलेटेड उसको प्रिपेयर करके कौन देता है, प्लास्टिड देते हैं। 56 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 57 है राइबोसोम इज ऑफन कॉल्ड, क्योंकि राइबोसोम आरएनए पार्टिकल है, इसमें 50% आरएनए होता है। क्वेश्चन नंबर 58 है व्हेन 50s सब यूनिट बाइंड टू द 30s सब यूनिट मैसेंजर आरएनए एंड इट फॉर्म एन एक्टिव राइबोसोम। तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं मैसेंजर आरएनए के साथ, ये दोनों 50s सब लार्जर सब यूनिट और 30s स्मॉलर ये सब यूनिट जब आरएनए के साथ आके जुड़ते हैं, तो ये क्या किसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, आरएनए मैसेंजर आरएनए के साथ। क्वेश्चन नंबर 59 है विच सेल ऑर्गेनेली प्ले अ की रोल इन ट्रांसलेटिंग द जेनेटिक मैसेज। तो जेनेटिक मैसेज की ट्रांसलेशन कौन करते हैं, राइबोसोम करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है विच ऑफ द फॉलोइंग राइबोसोमल आरएनए डज नॉट टेक पार्ट इन
राइबोसोमल डीएनए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोलाई, तो वो है 5.8 sRNA। क्वेश्चन नंबर 60 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 61 है द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ऑफ कॉम्प्लेक्स राइबोसोम इन बैक्टीरियल सेल इज, तो बैक्टीरियल सेल का राइबोसोम को हम 70S से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है विच ऑफ द फॉलोइंग सब यूनिट ऑफ राइबोसोम इज कंपोज्ड ऑफ 23S राइबोसोमल आरएनए एंड 5S राइबोसोमल आरएनए along with 32 डिफरेंट प्रोटीन्स। तो हम लोगों ने क्या करना है, इसकी यानी कि इसको आपस में कंबाइन करके टोटल राइबोसोम का सब यूनिट हम लोगों ने निकालना है, यानी राइबोसोम का सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट निकालना है, तो वो 50S आता है, क्योंकि इसमें कुछ यूनिट्स क्या करते हैं उसकी बाइंडिंग में यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 का है विच टाइप ऑफ राइबोसोम इज अटैच टू द आउटसाइड ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो राइबोसोम अटैच होते हैं वो बाउंड राइबोसोम है। दो तरह के राइबोसोम होते हैं, एक होता है फ्री राइबोसोम और एक होते हैं अटैच या बाउंड राइबोसोम। फ्री राइबोसोम साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करते हैं और जो बाउंड राइबोसोम होते हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है द टर्म क्रोमोसोम वाज कॉइन्ड बाय, वाइल्डर ने इसकी टर्म कॉइन्ड की थी। क्वेश्चन नंबर 65 है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ न्यूक्लियस इन अ टिपिकल मैमेलियन सेल, तो उसका साइज कितना होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। क्वेश्चन नंबर 66 है व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस प्रोटीन सिंथेसिस का, क्योंकि न्यूक्लियस का जो सबसे आम फंक्शन है वो यही है कि न्यूक्लियर डीएनए ट्रांसलेशन कर यानी कि ट्रांसलेशन करके प्रोटीन सिंथेसिस में करता है जो सेल के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है द टू मेम्ब्रेन आर सेपरेटेड ऑफ न्यूक्लियस ऑफ आर सेपरेटेड बाय, कितना यानी सेपरेशन है वो 20 to 40 नैनोमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 67 का है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 68 का है न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय फोंटेने, फोंटेना भी बोलते हैं इस पर्सन को, इसने इसको डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 69 है एस शेप न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन, ये बेसोफिल्स में होता है, व्हाइट ब्लड सेल से रिलेटेड है, उसमें जो उसका न्यूक्लियस है वो एस शेप में होता है। क्वेश्चन नंबर 70 है न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, ये सीव ट्यूब सेल में नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 71 है न्यूक्लियोप्लाज्म इज आल्सो कॉल्ड, इसको न्यूक्लियर सैप भी कहते हैं, कैरियोलिम्फ भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है नंबर ऑफ एनुलर यूनिट्स इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर, वो 8 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है द रिपीटिंग सब यूनिट ऑफ क्रोमेटिन, क्रोमेटिन में बार बार कौन से यूनिट रिपीट होते हैं, वो न्यूक्लियोसोम होते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के गिर्द क्या करते हैं, क्वाइलिंग करते हैं, फिर सुपर क्वाइलिंग करते हैं, जिससे क्रोमोसोम यानी क्रोमेटिन मटेरियल एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 है द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिन कैन बी मॉडिफाइड बाय, हम इसको मिथाइलेशन, एसिटाइलेशन, फास्फोराइलेशन के प्रोसेस से हम इसको क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को मॉडिफाइड करते हैं फॉर द स्टडी पर्पस। क्वेश्चन नंबर 74 का ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 75 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लिटिल न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन बॉडी एक एक्स्ट्रा यानी सर्कुलर बॉडी होती है, डार्केंड बॉडी, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, उसे लिटिल न्यूक्लियस भी कहते हैं। 75 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 76 है द न्यूक्लियस कंटेन अ नेटवर्क ऑफ सब डिवीजन कॉल्ड, तो न्यूक्लियस के मटेरियल की जो सब डिवीजन में हमें बेसिक पार्ट जो नजर आता है जिसे हम स्टडी करते हैं वो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है। क्वेश्चन नंबर 78 है विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव टू न्यूक्लियाई, तो वो है पैरामेशियम जो कि सीलिएट्स प्रोटोजोन ग्रुप से ताल्लुक रखता है, एक माइक्रो और एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है। क्वेश्चन नंबर 79 है द नेम ऑफ स्ट्रक्चर विच इज used to transfer macromolecule between cytoplasm and nucleus, तो वो सीलिया होते हैं। सीलियरी प्रोटीन क्या करते हैं, इसके ट्रांसमिशन में यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 80 है द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली इन द सेल आर, ये होते हैं प्लास्टिड। क्वेश्चन नंबर 81 है द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिंस इज, तो ये डिप्लोटीन स्टेज पे क्या होते हैं, सेपरेशन स्टार्ट हो जाती है सेंटर से,
सेंट्रोमेयर वाले पोर्शन से, लेकिन जो उनकी टिप है जहां पे कियास्मेटा बना था वो अभी भी एक दूसरे के साथ यूनाइटेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है क्रोमोसोम डुप्लीकेशन विदाउट न्यूक्लियर डिवीजन रेफर टू, हम इसे एंडोमाइटोसिस कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ब्रेकडाउन हुए बगैर ही, यानी क्रोमोसोम डुप्लीकेशन विदाउट न्यूक्लियर डिवीजन, कि उसके अंदर ही क्या हो स्टार्ट हो जाते हैं, क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन हो जाती है, इसे हम एंडोमाइटोसिस कहते हैं, जो नॉर्मल से थोड़ा डिफरेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 83 है साइनेप्टोनोमियल नोमेल complex is a nucleoprotein structure, it is visible or found from, हम इसे जाइगोटीन टू पैकेटीन स्टेज में हम इनको ऑब्जर्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस क्रोमोसोम आर थिन लॉन्ग थ्रेड लाइक, लैप्टोटीन स्टेज पे हमें क्रोमोसोम की ये विजिबिलिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 84 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 85 है स्पिंडल फाइबर अटैच्ड ऑन टू, जो स्पिंडल फाइबर होते हैं ये क्रोमोसोम के काइनेटोकोर रीजन से अटैच होते हैं। तो काइनेटोकोर क्या चीज है, ये एक प्रोटीन है जो सेंट्रोमेयर के ऊपर मौजूद होती है, जिसकी मदद से क्रोमोसोम अपने आप को स्पिंडल फाइबर के ऊपर अटैच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है विच टाइप ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन द प्रोफेज ऑफ सेल साइकिल, तो उसमें प्रोफेज में क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड होते हैं, क्योंकि ये प्रोफेज से पीछे इंटरफेज की एस फेज में डुप्लीकेट हो चुका होता है। क्रोमोसोम क्वेश्चन नंबर 87 है व्हेन सेल हैज स्टॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन फोर्क व्हिच चेक पॉइंट शुड बी प्रीडोमिनेंटली एक्टिवेटेड, यानी कि यहाँ पर ये कि अगर डीएनए रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाती है तो आगे मूव नहीं हो रहा प्रोसेस, तो कौन सी स्टेज बतौर चेक पॉइंट यूज करती है और प्रोसेस को आगे यानी कि फॉरवर्ड भी किया, मूव भी हो सकता है, वहां पे उसे स्टॉप भी कर सकते हैं। तो ये खास तौर पे ना G1 और S फेज को हम लोग इसमें काउंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 का है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 88 है द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाइवेलेंट। होमोलोगस क्रोमोसोम जब साइनेप्सिस में पेयरिंग होती है तो हमें बाइवेलेंट की तरह नजर आते हैं। बाइवेलेंट कंडीशन क्या होती है, जब क्रोमोसोम के 4 हमें क्रोमेटिड विजिबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है ऑन विच फेज ऑफ सेल साइकिल द अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ डिप्लॉइड सेल बिकम 4 टाइम एज कंपेयर टू अ हैप्लॉइड सेल एस फेज। देखो ना, हैप्लॉइड सेल से जब डिप्लॉइड में जाएगा तो वो क्या होगा, 2 टाइम्स होगा, और एस फेज में वो उसकी भी डबल हो जाती है अमाउंट, तो वो क्या हो जाएगा, एस फेज में 4 टाइम्स हम उसे काउंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 90 है द टर्म साइटोप्लाज्म वाज कॉइन्ड बाय स्ट्रासबर्गर, इसने ये टर्म दी थी। क्वेश्चन नंबर 90 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 91 है साइटोप्लाज्म विदाउट सेल ऑर्गेनेली इज टर्म्ड एज, देखें ना साइटोप्लाज्म के अंदर लिक्विड पार्ट भी है, ऑर्गेनेलीज भी हैं। अगर ऑर्गेनेलीज को एक बार आप लोग इसको इग्नोर करें, सिर्फ लिक्विड पार्ट को ही काउंट करें, तो हम उसको क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म वाले हिस्से को साइटोसोल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है व्हाट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स ऑफ साइटोप्लाज्म। देखिए ना, साइटोप्लाज्म को हम लोग उसकी लोकेशन के हवाले से 2 टर्म्स में बयान करते हैं, एक है सेंटर में साइटोप्लाज्म और एक है सेल मेम्ब्रेन के पास पास। तो वो जो दूर होता है सेंटर से, हम उसे कॉर्टेक्स कहते हैं, आउटर रीजन को कॉर्टेक्स भी कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म जो आउटर रीजन में है, कॉर्टेक्स के रीजन में है, तो हम उसे क्या कहेंगे, एक्टोप्लाज्म कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 93 है द ट्रांसलूसेंट फ्लूइड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, इसे हम, ये किस चीज पर मुश्तमिल होता है, ये सेल प्रोटीन्स पर होता है। क्वेश्चन नंबर 93 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 94 है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और साइक्लोसिस इज एब्सेंट इन, क्योंकि देखिए साइटोप्लाज्म में जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है ये साइटोस्केलेटन की वजह से होती है, जो कि हमें प्रोकैरियोटिक सेल में नजर नहीं आता मजमूई तौर पर। तो हम इसे क्या कहेंगे, ये साइक्लोसिस की जो एक्टिव मैस ट्रांसपोर्ट है सेल के अंदर, ये प्रोकैरियोट्स में नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 95 है साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम डज नॉट पोसेस, तो ये सेंट्रोसोम नहीं रखते। क्वेश्चन नंबर 96 है ड्यूरिंग डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग्स पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड इन द, तो कौन सी यहाँ पर यानी कि ऑर्गेनेली पार्टिसिपेट करती है, तो वो गाल्जी बॉडीज हिस्सा लेती हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है सेल वॉल इज प्रोडक्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। देखिए ना, सेल वॉल किस चीज की बनी हुई है, सेलुलोज की, पेक्टिन की, हेमी सेलुलोज मटेरियल की, तो ये कौन बना के देगा,
साइटोप्लाज्म ही देगा, और साइटोप्लाज्म की टर्म को हम लोग देखना साइटोप्लाज्म बना के देगा, लेकिन साइटोप्लाज्म कैसे, हालांकि ऑप्शन में साइटोप्लाज्म भी है, तो साइटोप्लाज्म में हम ऑर्गेनेलीज को उसके तमाम पार्ट्स को काउंट कर लें तो वो फिर साइटोप्लाज्म नहीं रहता बल्कि प्रोटोप्लाज्म रहता है, वो ऑर्गेनेली प्रोडक्ट देंगी। तो क्वेश्चन नंबर 97 का जो बेस्ट ऑप्शन है वो है सी, प्रोटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 98 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इज इन्वॉल्व्ड इन सेल वॉल सिंथेसिस। तो ये गोल्जी अपरेटस क्या करता है, इसमें पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि गोल्जी बॉडीज वेसिकल प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 99 है इन द प्लांट सेल वॉल मिडल लेमेला इज मेड अप ऑफ पैक्टिएट्स। तो ये कैल्शियम इसके साथ अटैच होता है। क्वेश्चन नंबर 99 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 100 है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स हैव देयर मोड ऑफ एक्शन ऑफ इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस। वो कौन सा बीटा लैक्टेम्स है, ये क्या करता है सेल वॉल की सिंथेसिस में यानी कि इनहिबिटर का काम करता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 101 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल वॉल कंपोनेंट कैन इफेक्टिवली डिफेंड अगेंस्ट लाइसोजाइम। तो वो स्यूडो म्यूरेन है। तो ये कंपोनेंट क्या करता है लाइसोजाइम के अगेंस्ट सेल वॉल यानी कि सेल वॉल को डिफेंड करता है, क्योंकि लाइसोजाइम क्या होता है, ये वो होता है जो सेल मेम्ब्रेन को या सेल वॉल को ब्रेक डाउन करता है। क्वेश्चन नंबर 102 है सेल वॉल ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज कंपोज्ड ऑफ, ये माइकोलिक एसिड की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 103 है पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इन, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर इफेक्टिवली मौजूद होती है। क्वेश्चन नंबर 104 है NAG एंड NAM ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर इज लिंक्ड बाय, ये दोनों क्या चीज है, ये पेप्टाइडोग्लाइकेन को बनाने वाले यानी कि कंपोनेंट है, केमिकल कंपाउंड है। तो ये एक दूसरे के साथ बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है जो कि आज की हमारी असाइनमेंट का, हमारे वर्क का, हमारी वीडियो का सेल बायोलॉजी से रिलेटेड का लास्ट क्वेश्चन है। द लिक्विड मटेरियल इन द न्यूक्लियस इज, हम उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 का सी ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, जो भी लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं यहाँ से उनको अपनी प्रिपरेशन में फ़ायदा होता है। तो आप लोग पहले भी काफ़ी सारे मेंबर अपने कमेंट्स देते हैं, आप लोग भी अपने व्यूज़ लाजमी दें और कोशिश किया करें आप लोग कमेंट्स में पार्टिसिपेट किया करें। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 104 है, यूँ समझे आज की वीडियो की आप लोगों की असाइनमेंट है, वहाँ पे जो केमिकल कंपाउंड का जो नेम दिए गए हैं वो आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है, उनको आप लोगों ने कमेंट्स में लाजमी बताना है। तो दुआ गो आप लोग बेहतर से बेहतर अपनी तैयारी करते रहें, ये MCQs को लाजमी हल किया करें और आप लोगों की तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।